कत्ल मेरे घर पर हुआ मगर किसी और ने किया। नूर मुकद्दम केस का मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर एतराफ़ी बयान से मुकर गया। मुल्जिम ने बयान में कहा, नूर मुकद्दम ने ड्रग पार्टी का इंतज़ाम करने को कहा। पार्टी शुरू हुई तो मनशियात के नशे में होश खो बैठा। होश आया तो अपने ही घर में बंधा हुआ था। नूर मुकद्दम से ताल्लुक़ था, इसीलिए DNA रिपोर्ट मुस्बत आई। केस की ज़्यादातर तफ्तीश थाने में बैठ कर की गई और बरामदगी बनाई गई। केस में फंसाया गया। कसूर की पेपर मिल में हौलनाक आग भड़क उठी। भड़कते शोलों पर 5 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। 2 अफराद झुलस कर जाँ बहक, 5 जख्मी हुए। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। वजीर आला पंजाब का नोटिस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। फिल्मों से मुतासिर थे, बहुत ही फिल्मी थे। कराची में लुटेरों ने ATM चोरी करने के लिए ट्रक का इस्तेमाल किया। चारों मुल्जिमान ने चेहरे पर मास्क लगाए थे। गैस कटर्स भी साथ लाए थे। मशीन निकाल चुके थे मगर पुलिस पहुंच गई और लुटेरों को फरार होना पड़ गया। जाली आमिल के कहने पर खातून के सर में कील ठोकने के वाक़े की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने खातून के खानदान का सुराग लगा लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक खातून के शौहर से राब्ता हो चुका, जिसे तलब कर लिया गया है। खातून अपने घर में नहीं, तलाश जारी है। FBI ने मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह के टैक्स उमूर की तहकीकात का आगाज कर दिया। नोटिस जारी करते हुए 17 फरवरी को तलब कर लिया। हुकाम के मुताबिक हरीम शाह पेश ना हुई तो वारंट भी जारी किए जा सकते हैं। सूबों ने कम खर्चा किया, वफाक को 481 अरब का फ़ायदा दिया। वफाकी हुकूमत का बजट खसारा कम होकर 1371 अरब रह गया। टीवी पे आ रहा है जनाब, वो एक चोर दूसरे चोर से मिलने जा रहा है, उसी के ऊपर कह रहा था पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, आज उसको मिल रहा है। इलाज करवाने गया था अपना बाहर, एक मुजरिम कहता है जी बड़ी दिल की बीमारी है। वो सीढ़ियों पे चढ़ता जा रहा है दिल की बीमारी के साथ, अपनी फैक्ट्रियां देख रहे हैं जाके वहाँ। और वो जरदारी साहब वो चेक बुक चोरी के पैसे से आ गया लोगों को खरीदने के लिए। कभी किसी को पॉलिटिशियन को खरीदता, कभी किसी को खरीदता। मैं 3-3.5 साल से सुन रहा हूँ, आज गया तो कल गया और परसों गया। तो जल्दी पड़ी हुई है सबको कि जल्दी जल्दी इसको फारग करो, नहीं तो हम सारे इकट्ठे चले जाएंगे जेल में। पेट फाड़ने थे, आज पेट मिला रहे हैं। डर इमरान खान का है, ये रह गया तो सब जेल जाएंगे। जरदारी चेक बुक लाया, लोगों को खरीदने आया। एक 13 साल से लीडर है, उर्दू तक नहीं बोल सकता। एक दिल का मरीज है, लंदन इलाज करवाने गया, सीढ़ियां चढ़ रहा है, फैक्ट्रियों के दौरे कर रहा है। वजीर आजम ने कभी बाउंसर तो कभी यॉर्कर करवाया। तमाम हरीफों पर एक एक करके निशाना लगाया। बोले पाकिस्तान इसलिए नहीं बना कि टाटा और बिरला जाएं और शरीफ और जरदारी आ जाएं। हम इमरान को चैलेंज करते हैं कि अगर आप घबरा नहीं चुके हैं, अगर आप बुज़दिल नहीं हो, अगर आप इन आवाम से नहीं डरते हो, तो हमारा मार्च की जरूरत ही नहीं होगा। हमारा मार्च से शुरू होने से पहले आप असेंबली तोड़, हिम्मत करो, असेंबली तोड़ो। नए इलेक्शन से डरते क्यों हो? बिलावल भुट्टो जरदारी इमरान खान को चैलेंज करने लगे। बोले जियालो के लॉन्ग मार्च से पहले ही विकटें गिरने लगी, मजीद भी गिरेंगी। चैन से नहीं बैठेंगे, नाअहल हुकूमत को घर भेजेंगे। अवामी अदम एतमाद तो इमरान साहब की हुकूमत पे कब का हो चुका है। अब जहाँ तक असेंबलियों में और ईवानों में अदम एतमाद की बात है, इस पर सियासी जमातें आपस में बातचीत कर रही हैं, मुशावरत कर रही हैं। हुकूमत का जाना ठहर चुका है। मेरे ख्याल से नंबर्स कुछ दिनों में पूरे हो जाएंगे। 20 से 22 लोग हैं, जिसमें जहांगीर तरीन साहब के भी लोग हैं, दीगर लोग भी हैं, वो बात करना चाह रहे हैं। MQM वालों ने कहा है कि हम राब्ता कमेटी में बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि लॉन्ग मार्च, मेरे ख्याल से तो इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च से पहले हो जाएगी। हुकूमत का जाना ठहर गया है। सुबह गई या शाम गई, नून लीग बड़े दावे करने लगी। ख्वाजा साद रफीक बोले अवाम का एतमाद तो कब का उठ चुका, अब असम्बलियों में अदम एतमाद का तयन होगा। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं नंबर गेम चंद दिनों की बात रह गई है। तरीन ग्रुप के लोग हमसे बात करना चाहते हैं। इमरान
खान को जो छोड़ के जाएगा उसकी अपनी सियासी हैसियत जीरो हो जाएगी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वालों की लाइनें लग जाएंगी, जाने वाला आपको कोई नहीं। अब बंदे हमारे हैं इत्तेहादी भाई, बंदे आपने लेके आने हैं। सारी रात टीवी पे इन्होंने चा लगाई हुई थी कि हमारे 20 बंदे। ओ अपने बंदों का ख्याल करो, अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू दो। जो हमें छोड़ जाएगा सिफर हो जाएगा। हुकूमत ने ऑपोजिशन दावों के नहले पर दहला मार दिया। फवाद चौधरी बोले आने वाले लाइनें लगाएंगे, जाने वाला कोई नहीं होगा। शहबाज और मरियम बाहर जाने के लिए अदम एतमाद की बातें कर रहे हैं। शेख रशीद ने कहा इस्टेब्लिशमेंट मुंतखब हुकूमत के साथ है, ऑपोजिशन अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले। गवर्नर सिंध ने साफ कह दिया इत्तेहादी हमारे साथ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अगले 10 साल भी वज़ीर आज़म ही रहेगा इंशाअल्लाह, वो कहीं नहीं जा रहा। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के बाद 62 1F का तीसरा शिकार। झूठे बयान हल्फी पर फैसल वावडा ता हयात नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली की तलवार चलाई तो फैसल वावडा ने वज़ीर आज़म तक बात पहुंचाई, सारी तफसील बताई। हुकूमत ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। ये तो फैसले ही इलेक्शन कमीशन का तो फैसले पहले ही पता होता है। फैसल वाडा साहब जाएंगे जी, कोई धचका नहीं है, वो जाएंगे अभी सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन 31 मार्च को होंगे। उम्मीदवार 14 से 18 फरवरी तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। जांच पड़ताल 21 से 23 फरवरी तक होगी।